अधिकतर लोग यीशु मसीह को प्रसिद्ध करने की बजाय खुद प्रसिद्ध होना चाहते हैं। हर कोई मंच चाहता है। ये गलत भी नहीं है कि आप मंच पर गाएं या प्रचार करें। अगर आप अपने विश्वासियों को अच्छी आत्मिक भोजन देते हैं तो वो आपके चर्च को छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन यदि आप उन्हें भूखा प्यासा छोड़ देंगे तो हो सकता है कि परमेश्वर किसी और को नियुक्त करे जो उन्हें अच्छा आत्मिक भोजन और जल समय पर दे। पास्टरों को भी एक दूसरे के साथ प्रेम करना चाहिए, न कि ईर्ष्या या कंपटीशन में फंसना चाहिए। हर व्यक्ति दो चीजों के लिए बुलाया गया है, पहला प्रार्थना और दूसरा सुसमाचार प्रचार करना। इन दो कार्यों के लिए किसी विशेष बुलाहट की आवश्यकता नहीं है। हर कोई भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार प्रचारक, पास्टर या प्रेरित कहलाना चाहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप इन छोटे छोटे कार्यों में विश्वास योग्य होंगे तो वो समय भी आएगा जब परमेश्वर आपको और भी बड़ी बुलाहट सौंपेगा। सभी को जय मसीह की। जीसस टॉक में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है जस्टिन मैसी और आज मैं एक ऐसी बाइबल की शिक्षा के ऊपर बात करना चाहता हूँ जिस पर कोई ज्यादा चर्चा नहीं करता। तो आइए समय को बर्बाद न करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। बाइबल कहती है कि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस वचन को हम पूरा होते हुए देख रहे हैं अपनी आंखों से। आप देख सकते हैं कलीसियाओं में, पास्टर्स के बीच में क्या डिवीजन है, क्या मतभेद है। लोगों ने अपने पसंदीदा प्रचारकों को चुन लिया है जिन्हें वो अपना आत्मिक पिता, आत्मिक माता या पास्टर कहते हैं। अब देखिए, आत्मिक पिता, माता या मेंटर होना बिब्लिकल है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इस विचार को आज एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा चुके हैं कि चर्चेस में आज जीसस का नाम ही लगभग खत्म कर दिया गया है। एक वीडियो में मैंने एक भाई को अपने आत्मिक पिता के नाम से शिफा देते हुए सुना, जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। आज आप कलीसियाओं में देखेंगे कि अब बहुत से विश्वासी किसी दूसरे पास्टर की बात सुनना तक पसंद नहीं करते। वो केवल अपने ही पास्टर की प्रशंसा सुनना चाहते हैं और विश्वास योग्यता के नाम पर वो ऐसी शिक्षा स्वीकार कर रहे हैं जो बाइबल ने कभी नहीं सिखाई। इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये हुआ है कि आज मसीह लोगों के बीच में विभाजन यानी डिवीजन उत्पन्न हो गया है और क्रिश्चियंस के बीच में कोई यूनिटी दिखाई नहीं देती। बहुत कम लोग आज खरी शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं और ये सब करने का उनका एक रीजन है ताकि उनके चर्च के मेंबर्स भाग न जाएं। लेकिन प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार के विभाजन की निंदा की थी और कहा था, मैंने सुना है कि तुम में फूट होती है और कुछ कुछ विश्वास भी करता हूँ। आप पहला कुरिन्थियों 11 के 18 में रीड कर सकते हैं। और यही कारण है कि आज मसीहियों के बीच में कोई एकता नहीं है, क्योंकि हमने सत्य की खोज की बजाय अपने पसंद के प्रचारकों को अपना लिया है। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि अधिकतर लोग यीशु मसीह को प्रसिद्ध करने की बजाय खुद प्रसिद्ध होना चाहते हैं। हर कोई मंच चाहता है। ये गलत भी नहीं है कि आप मंच पर गाएं या प्रचार करें, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब सेवकाई कंपटीशन में बदल जाती है। और कंपटीशन रखना भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर ये अनंत और एक स्थिर उद्देश्य के लिए किया जाए तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। आज कुछ पास्टर अपने विश्वासियों को सिखाते हैं कि वे किसी अन्य चर्च में न जाएं और दूसरे विश्वासियों से ना मिलें, और इन वजहों से विभाजन और ज्यादा बढ़ जाता है। और एक विश्वासी जब दूसरे विश्वासी से नहीं मिल पाता तो वहां पर विभाजन और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसने कभी दूसरे पास्टर की अच्छी बातों को कभी जाना ही नहीं। और मैंने देखा है कि पास्टरों के अपने बेटे बेटियां चर्च में हर कार्य कर रहे हैं, लेकिन वही कुछ विश्वासी जो 10 साल से चर्च आ रहे हैं, उनका काम क्या होता है? वो बस चर्च में वचन पर ताली बजाते हैं, बर्तन धोते हैं, झाड़ू लगाते हैं और चटाइयां समेटते हैं। क्या ये सब बातें सही है? सेवा करना अच्छा है, लेकिन क्या केवल इसी के लिए एक विश्वासी को बुलाया गया है? हम अपने चर्च के लोगों को तैयार करें। हम अपने चर्च के लोगों को तैयार करके राष्ट्रों में क्यों नहीं भेज रहे? अगर हमारे पास उन्हें विदेश भेजने का बजट नहीं है तो कम से कम उन्हें किसी नजदीकी गांव में भेजें। मैं सभी विश्वासियों से आग्रह करता हूं कि अपने जीवन में एक विजन रखें, क्योंकि बाइबल के अनुसार हर व्यक्ति दो चीजों के लिए बुलाया गया है, पहला प्रार्थना और दूसरा सुसमाचार प्रचार करना। इन दो कार्यों के लिए किसी विशेष बुलाहट की आवश्यकता नहीं है। हर मसीही विश्वासी इन्हें करने के लिए बुलाया गया है। लेकिन आजकल लोग केवल भविष्यवाणी यानी प्रोफेसी के पीछे भाग रहे हैं। हर कोई भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार प्रचारक, पास्टर या प्रेरित कहलाना चाहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप इन छोटे छोटे कार्यों में विश्वास योग्य होंगे तो वो समय भी आएगा जब परमेश्वर आपको और भी बड़ी बुलाहट सौंपेगा। मैं अपनी खुद की गवाही बताता हूं आपको। मैं खुद उन लोगों में से था जो भविष्यवाणी पाने के लिए भागते थे, कभी इस पास्टर के पीछे, कभी उस पास्टर के पीछे। और मुझे अपनी बुलाहट के बारे में कई भविष्यवाणियां मिली भी, लेकिन मैंने उन भविष्यवाणियों में से किसी को सच होते हुए नहीं देखा, क्योंकि मैं खुद तैयार नहीं था। ऐसा नहीं है कि भविष्यवाणियां झूठी थी, लेकिन मैं उन छोटे कार्यों में विश्वास योग्य नहीं था जो परमेश्वर ने मुझे पहले सौंपे थे। उदाहरण के लिए, अगर मैं आज किसी को भविष्यवाणी करूं कि अगले साल आपका व्यापार 1 करोड़ का लाभ देगा, लेकिन वो व्यक्ति मेहनत ही न करे और केवल विश्वास पर बैठा रहे, तो क्या वो भविष्यवाणी पूरी होगी? नहीं, क्योंकि बिना कर्म के विश्वास मरा हुआ है। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए
प्रचार करना चाहिए और हर छोटे कार्य में विश्वास योग्य रहना चाहिए। यदि आप प्रार्थना करने या परमेश्वर का वचन पढ़ने का मन नहीं रखते तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अन्य विश्वासियों के साथ संगति करें, फेलोशिप करना शुरू कर दें। आपको एक बात बताता हूँ, एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति परमेश्वर के साथ या तो वो गहरी संगति में होगा, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर से दूर रहेगा उसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होगा। इसलिए विश्वासियों की संगति बहुत आवश्यक है। हमें एक साथ आना चाहिए, अपने घरों में एक दूसरे का स्वागत करना चाहिए और संगति रखनी चाहिए। हमें अपने चर्च के साथ साथ अन्य चर्च के विश्वासियों और पास्टरों के साथ भी अच्छे संबंध रखने चाहिए। पास्टरों को भी एक दूसरे के साथ प्रेम करना चाहिए, न कि ईर्ष्या या कंपटीशन में फंसना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने विश्वासियों को अच्छी आत्मिक भोजन देते हैं तो वो आपके चर्च को छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन यदि आप उन्हें भूखा प्यासा छोड़ देंगे तो हो सकता है कि परमेश्वर किसी और को नियुक्त करे जो उन्हें अच्छा आत्मिक भोजन और जल समय पर दे। बाइबल कहती है, परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से करो, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर, और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर प्रभुता न जताओ बल्कि झुंड के लिए आदर्श बनो। तो हमें अपने झुंड के लिए, अपनी शीप्स के लिए एक आदर्श बनना चाहिए, क्योंकि जो प्रधान रखवाला प्रकट होगा यानी प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हम सभी उनकी भीड़ें हैं और हमें प्रभु यीशु मसीह ने उन भीड़ों के ऊपर नियुक्त किया है, लेकिन प्रधान रखवाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो जब अपने समय में वो आएगा तो हमसे वो हिसाब लेगा, वो हमसे बही लेगा, वो हमसे पूछेगा कि मैंने ये भीड़ें तुझे दी थी, इनमें डिवीजन कहां से आया, इनमें विभाजन कहां से आया, इनमें ईर्ष्या कहां से आ गई, इनमें बैर भाव कहां से आ गया, इनमें लड़ाई झगड़े करना कहां से आ गया, इनमें एक को उठाना और दूसरे को नीचा करना कहां से आ गया। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे इन बातों का लेखा लेगा। इसलिए जरूरी है कि हम पास्टर, हम प्रचारक, हम प्रॉफिट, हम एवेंजलिस्ट, हम कलीसिया के लोग, सब लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम के साथ रहें और एक दूसरे के साथ आएं, प्रार्थना करें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। परमेश्वर आपको इस संदेश से आशीष दे। अगर आपको ये शिक्षा अच्छी लगी तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। यदि आप इस प्रकार की और भी शिक्षाएं चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।